Hello student, Assalamu alaikum. Dear student, you know that I am Azizur Rahman, the physics instructor from the YouTube channel Knowledge Donation Support Channel. आप देख रहे हैं फिजिक्स की रिकॉर्डिंग लेक्चर्स इसी ही YouTube चैनल से. डियर स्टूडेंट, अभी तक अगर आप में से बाद स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे फिजिक्स की इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप लोगों को वक्त पर पहुँच सके. डियर स्टूडेंट, हम आपको मालूम है कि हमने फ़िज़िक्स की 11 फ़िज़िक्स पार्ट 1 का आगाज़ किया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको मालूम है जिसका नाम है मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस. तो इसी चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हमारा, और ये इन 3 हिस्सों में हम किस तरह डिवाइड करता है सारा चैप्टर बेस करता है फिजिकल क्वांटिटी पर. तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने पहले डिस्कस किया इन टर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने कंप्लीट की इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यानी हमने यूनिट्स डिस्कस किए, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया. तो ये था फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इसके बाद हम आए एरर एनालिसिस की तरफ. हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर और इनके साथ रिलेटेड कंसेप्ट को जिक्र किया. अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इसी ही चैप्टर का, वो बेस करेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम एक और टर्मिनोलॉजी की अंदाज में एक्सप्रेस करते हैं जिनको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशनल एनालिसिस डियर स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? फिज़िक्स और साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस में हम इसको किस मानों में लेते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ. तो डायमेंशनल एनालिसिस डियर स्टूडेंट कि आपको मालूम है कि हम वेरियस यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. तो एक ही फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम वेरियस यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम मीटर भी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर भी यूज़ करते हैं, फुट भी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह और किलोमीटर भी इस्तेमाल करते हैं. तो डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर अ सिंगल फिज़िकल क्वांटिटी. तो सिंगल फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम मुख्तलिफ इकाइयों को इस्तेमाल करते हैं. अब साइंस को ये ज़रूरत पड़ती है कि अगर इसी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम क्वालिटेटिवली एक ऐसी सैम्बल लाए, एक ऐसी शनाख्त दे दे ताकि हमको मालूम हो जाए कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर एक बेस क्वांटिटी कितनी मरतबा आया है, कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, फाओ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीजन हो. तो डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस का मेन मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटी को अगर हम बेसिक यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस करें और बेसिक यूनिट के इस्तिलाह में इनको एक्सप्रेस करें यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स enclosed in a square bracket, then this terminal expression will be called as dimensional analysis. तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर इनकी एक्सप्रेशन लिखता हूँ, डिफिनीशन लिखता हूँ. तो शॉर्ट हैंड द expression of physical quantities in terms of their basic units. In terms of their basic units using specific symbols, मखसूस अलामतों का इस्तेमाल करेंगे और इन मखसूस अलामतों को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे. तो ये हमारा होगा डायमेंशनल एनालिसिस. डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपका आंसर ये होगा कि द एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ देयर बेसिक यूनिट्स using specific symbols enclosed in a square bracket is called dimensional analysis. ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस. इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड डायमेंशन की तरफ. तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन? यहाँ हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो होगा डायमेंशन, क्योंकि बेस करता है डायमेंशनल एनालिसिस
on dimension. What is mean by dimension? अगर हम उसकी उर्दू मीनिंग को देखें तो डायमेंशन का मतलब ये होता है तूल वार्स यानी अतराफ को शो करता है, लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ पर डायमेंशन का मतलब कुछ और है, यानी किसी चीज़ को शनाख्त देना। इन दिस फिज़िक्स भी अगर उर्दू का मतलब हम देखें इसकी तो किसी चीज़ को शनाख्त देना या शनाख्त महसूस करना, तो ये सब इनकी मीनिंग में आता है डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट हम इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सपोज मेरे पास मास है तो मास के लिए हम ये डायमेंशन यूज़ करते हैं m फॉर मास। दूसरी तरफ अगर हम टाइम को देखें फॉर टाइम्स, तो टाइम के लिए हम डायमेंशन यूज़ करते हैं t। ये स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जो कि इब्तिदा ही में इनके लिए ये रखे गए हैं, इनको ये नाम दिए गए हैं। तो फॉर मास वी यूज़ द डायमेंशनल सिंबल m एंड फॉर टाइम वी यूज़ द डायमेंशन सिंबल t। इसी तरह लेंथ के लिए हम l इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्पेसिफिक डायमेंशन है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट एक्चुअल डिफिनीशंस ऑफ डायमेंशन की तरफ। मिसाल के तौर पर मैं डायमेंशन लेता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी डायमेंशन s डिवाइड बाई t, लेंथ डिवाइड बाई टाइम इसी तरह हमारे पास आता है, या इसको हम लिखते हैं l t माइनस 1। तो डायमेंशन का मेन मकसद यहाँ पर यह होता है कि मिसाल के तौर पर आपका जो लेंथ है इसका यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, l का एक्सपोनेंट है 1 और t का एक्सपोनेंट है -1। तो डियर स्टूडेंट इसी नाम को अगर हम देखें कि ये हम यहाँ पर हम शनाख्त देते हैं लेंथ को कि लेंथ इसी वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में एक बार रिपीट हुआ है। इसी तरह ये t का टाइम ये इन्वर्स रिलेट करता है इन्वर्स पावर के साथ -1, यानी इन्वर्सली रिपीट हुआ है एक बार। तो ये पावर जो है 1 और -1 ये यहाँ पर डायमेंशन है किस चीज़ के लिए, लेंथ और टाइम के लिए फॉर वेलोसिटी। तो ये डियर स्टूडेंट एक्चुअली 1 और -1 यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन के हिस्से में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखते हैं कि डायमेंशन आर द पावर्स आर एक्सपोनेंट्स टू विच जिसको बेस यूनिट have to raised। तो ये है हमारा जनरल डिफिनीशन ऑफ डायमेंशन। के डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एक्चुअली हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अ पावर और एक्सपोनेंट टू विच बेस यूनिट हैव टू रेज्ड, जिसको बेस यूनिट जो होते हैं, बेस यूनिट के लिए जो सिंबल होते हैं बेस यूनिट्स, और इसके लिए जो सिंबल्स होते हैं बेस यूनिट्स और सिंबल used for this base units have to raised, ऊपर उठाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं डायमेंशन, have to raise in order to express। तो यहाँ पर अगर हम लिख लें in order to express physical quantity, any physical quantities। तो डियर स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि डायमेंशंस एक्चुअली क्या हैं, पावर हैं, कि द पावर्स आप देख ली, द पावर्स आर एक्सपोनेंट टू विच द बेस यूनिट्स आर अ सिंबल यूज्ड फॉर दिस बेस यूनिट्स हैव टू रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो कुव्वतें, वो पावर्स जिनको बेस क्वांटिटी
अपने ऊपर उठाते हैं, अपने ऊपर शो करते हैं, तो किस चीज़ के लिए? ताकि वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करे इन टर्म्स ऑफ दियर डायमेंशन। तो डियर स्टूडेंट, ये होते हैं डायमेंशन। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ मोमेंटम का, तो मोमेंटम में आपने देखा इसका फार्मूला है mv। तो यहाँ पर मास एक बार, इसका इस तरह लेंथ t-1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 1 1 1 -1 इज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ये डायमेंशन है मोमेंटम का, किस तरह? इन टर्म फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्रेस किया कि ये डायमेंशन। तो मेरी आई होप that you will have to learn about the definition of dimension. Next we are going toward what is mean by dimensional formula, what is mean by dimensional equation. तो डियर स्टूडेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन की तरफ। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला डियर स्टूडेंट अभी हमने जिक्र किया कि जब हम किसी इक्वेशन के लिए वो डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशन मालूम करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करना जाए तो शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेसिक यूनिट्स, यानी एक्सप्रेशन of a physical quantities in terms of their basic units, in terms of their basic unit gives us डायमेंशनल फार्मूला। मिसाल के तौर पर आगे हमने जिक्र किया कि फोर्स का अगर हम देखें, फोर्स का रिलेशन ma, ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला है। अब अगर हम इसकी डायमेंशन को देखें, m के लिए हम कैपिटल M और L t-2, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है किस चीज़ के लिए? फॉर फोर्स। तो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। मैंने एक्सप्रेस किया फिजिकल क्वांटिटी को, फोर्स हैं जो यहाँ पर इन टर्म ऑफ दियर बेसिक यूनिट्स। ये बेसिक यूनिट फॉर मास, बेसिक यूनिट फॉर लेंथ एंड बेसिक यूनिट फॉर टाइम। तो ये होता है डियर स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला। एक होता है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशनल इक्वेशंस कि अगर हम किसी जगह पर, हम जब भी फिज़िक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमसे हर फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर पूछा ना हो तब भी हम अगर पेपर्स के अंदर किसी यानी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, टार्क के बारे में पढ़ते हैं, वर्क फिजिकल एनी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो हमने डायमेंशन को खुद ब खुद निकालना होता है। लेकिन डायमेंशन को आप किस तरह निकालेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये मोमेंटम आता है P = mv। आप इसी फार्मूले को देखेंगे P = mv कि m के लिए आपका डायमेंशन है m, स्मॉल m के लिए, और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो है L t-1। तो आप इसी तरह इनको इनक्लोज करेंगे इन स्क्वायर ब्रैकेट। इस साइड में आप मोमेंटम लिखेंगे कि ये है डायमेंशनल फार्मूला फॉर डायमेंशनल इक्वेशन फॉर मोमेंटम। अगर एक साइड पर आप फिजिकल क्वांटिटी ले ले, दूसरी साइड पर आप इनकी डायमेंशनल फार्मूला लिख ले, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है डियर स्टूडेंट। तो डायमेंशनल इक्वेशन का आप किस तरह इनको डिफाइन करेंगे कि द एक्सप्रेशन इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन ऑन वन साइड एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज रिटन ऑन अनदर साइड, then this expression is called as dimensional equation। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किए डायमेंशनल एनालिसिस, व्हाट इज मीन बाय डायमेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट, आते हैं टुवर्ड डिफरेंट डायमेंशनल सिंबल यूज फॉर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्टली हम इनको एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर कि किस तरह हम कौन कौन से सिंबल यूज करेंगे बेस यूनिट्स के लिए। हमारे पास है लेंथ।
लेंथ की जो बेसिक यूनिट्स हैं मीटर, और इसका जो डायमेंशनल सिंबल हैं वो हैं L इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ के लिए। इसके बाद है हमारे पास मास। मास की यूनिट है बेसिक किलोग्राम, और इसी मास किलोग्राम इज़ द बेसिक यूनिट। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ कैपिटल M। इसके बाद आता है हमारे पास टाइम। टाइम का जो बेसिक यूनिट है वो है सेकेंड, और सेकेंड के लिए जो हम डायमेंशनल यूज़ करेंगे वो होगा कैपिटल T। ये है थर्ड बेस यूनिट्स। इसके बाद फोर्थ बेस यूनिट जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर, और इसके लिए हम केल्विन यूज़ करते हैं इसकी यूनिट, बेस यूनिट। इसका जो डायमेंशनल सिंबल होगा वो या हम इसको K से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल K से, और बाज़ किताबों में इनको थीटा लिखा जाता है। एंड फोर्थ बेस यूनिट्स हमारे पास हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, कैपिटल A से। इसका जो डायमेंशनल सिंबल है वो भी हमारे पास कैपिटल A से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है बेसिक वो है मोल, और इसका जो डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल N को भी इस्तेमाल किया जाता है बाज़ किताबों के अंदर, जबकि बाज़ किताबों में स्मॉल n को इस्तेमाल करते हैं ये डायमेंशनल सिंबल। इसके बाद है हमारा लास्ट वन बेस यूनिट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला CD। तो कैंडेला इज़ द बेसिक यूनिट, और इसके लिए जो डायमेंशनल सिंबल यूज़ करेंगे हम वो होगा C इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया द वेरियस 7 बेस यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ दियर डायमेंशनल सिंबल्स। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने डिस्कस किया वेरियस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद डायमेंशनल एनालिसिस। तब तक के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी विल क्लासीफाई द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस।